इन दिनों अमेरिका में लेकिन रिले एक्ट का जिक्र हो रहा है। अमेरिका में लाखों की संख्या में भारतीय नागरिक रह रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो यहां नौकरी के लिए गए हुए हैं। साथ ही भारतीय बड़ी संख्या में अमेरिका में पढ़ाई भी कर रहे हैं। नए लेकिन रिले एक्ट के पास होने से भारतीय समुदाय पर असर पड़ने वाला है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने लेकिन रिले एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस बिल का नाम जॉर्जिया की नर्सिंग स्टूडेंट के नाम पर रखा गया है, जिसकी 2023 में एक अवैध अप्रवासी ने हत्या कर दी थी। इस कानून के तहत छोटे अपराध जैसे चोरी करने पर भी अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते व्हाइट हाउस लौटने पर इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानूनी रूप देंगे। इस कानून का भारतीय प्रवासियों पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन रिले एक्ट यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 263 से 156 वोटों के पास हुआ। इसमें 46 डेमोक्रेट्स ने भी रिपब्लिकन्स का साथ दिया। इससे पहले सीनेट ने भी इस बिल को 64 से 35 वोटों की मंजूरी दी। इसमें 12 डेमोक्रेट्स ने भी इसका समर्थन किया। इस कानून की वजह से अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव दिखेगा। अब छोटे मोटे अपराधों के लिए भी अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया जा सकेगा। पहले सिर्फ गंभीर अपराधों में ही अवैध अप्रवासियों की गिरफ्तारी हुआ करती थी। लेकिन रिले के साथ क्या हुआ था, ये भी जान लीजिए। 22 साल की लेकिन रिले की जॉर्जिया के एथेंस शहर में 2023 में हत्या कर दी गई थी। वो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के पास टहल रही थी, तभी जोस इबारा नाम के एक अवैध अप्रवासी ने उन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। इबारा वेनेजुएला का रहने वाला था। इसे अपहरण, हमला और हत्या का दोषी पाया गया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी ये मामला काफी चर्चा में रहा। लेकिन रिले एक्ट का असर भारतीय प्रवासियों पर पड़ने वाला है, जिसमें वर्कर्स, स्टूडेंट्स, बिना डॉक्यूमेंट काम करने वाले कामगार और वीजा शर्तों का उल्लंघन कर रहे लोग शामिल हैं। कानून के तहत छोटी मोटी चोरी और सेंधमारी जैसे अपराधों के लिए भी हिरासत जरूरी बना दिया गया है। इस वजह से छोटे कानूनों के उल्लंघन में शामिल भारतीय नागरिकों को भी डिपोर्ट यानी निर्वासित किए जाने के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस कानून के तहत छोटे उल्लंघन भी सख्त प्रवर्तन कार्रवाई का कारण बन सकते हैं। अमेरिका में नॉन इमिग्रेंट वीजा पर रहने वाले भारतीय छात्रों, वर्कर्स और उनके परिवारों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये बिल इमिग्रेशन सिस्टम पर और दबाव डालता है। प्रो इमिग्रेशन कार्यकर्ताओं को डर है कि बढ़ी हुई निगरानी की वजह से वैध प्रवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के स्वर्णिम युग का सपना लेकर आए हैं। शपथ ग्रहण के बाद अपने भाषण में उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। ट्रंप की शपथ के बाद सबसे ज्यादा मुद्दा चर्चा में है, वो प्रवासियों से जुड़ा है। इस मुद्दे पर ट्रंप गंभीर हैं। इसी बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने लेकिन रिले एक्ट को मंजूरी दे दी है। लेकिन रिले एक्ट कानून में बदलने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा, वो इस पर दस्तखत करके मंजूरी देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला ऐसा कानून होगा जिस पर राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे। इस एक्ट को डेमोक्रेट्स के बड़े गुट ने रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर 156 के मुकाबले 263 मतों से पारित किया है। इसमें 46 डेमोक्रेट रिपब्लिकन के साथ शामिल हो गए। इससे पहले अमेरिकी सीनेट ने पिछले सप्ताह इसे मंजूरी दी थी। अब ये कानून क्यों अहम है, जान लीजिए। अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के लिए पिछले 3 दशक की अवधि में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित किया गया ये सबसे अहम कानून बन गया है। इस एक्ट का मकसद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों पर नकेल कसना है। साथ ही उन देशों को संबोधित करना है जो अमेरिका में रह रहे अपने देश के अवैध नागरिकों को वापस अपने देश बुलाने से मना करते हैं। इस कानून से दुनिया के कई देशों के साथ भारतीय भी प्रभावित होंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।